वेल देखने से तो ऐसा लगता है कि जब तक रामायण मूवी रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक जो ट्रोल है ना रणबीर कपूर के अगेंस्ट, इवन दो वो सोशल मीडिया पे है भी नहीं, उसके बावजूद भी उनके अगेंस्ट जो ट्रोल चल रहे हैं ना, जब से रामायणा मूवी की अनाउंसमेंट हुई है और जब से उसका पहला ग्लिम्स आउट हुआ उसके बाद से कि रणबीर कपूर इज नॉट परफेक्ट फॉर प्लेइंग द रोल ऑफ भगवान राम। मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुनने के बाद कई बार ऐसा भी लगता है ना कि जो ये बातें बोल रहे हैं लोग और जिस तरह की डिमांड्स वो रख रहे हैं कि किस एक्टर को ऐसे रोल को प्ले करना चाहिए, उसे तो लगता है कि खुद स्वयं भगवान राम को नीचे आना पड़ेगा और खुद से इस फिल्म में खुद के रोल को प्ले करना पड़ेगा। मतलब एक एक्टर से एक्टिंग को छोड़ के बाकी सारी डिमांड्स ऑडियंस रख रही है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, बट एक्टिंग को लेके उनकी कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अगर वो बंदा अच्छा है, मतलब अगर वो इंसान अच्छा है, देन इज परफेक्ट टू प्ले द रोल ऑफ भगवान राम, लेकिन उसकी एक्टिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। और अभी जैसे मैंने बताया, देखने से तो ऐसा लग रहा है जब तक ये मूवी रिलीज नहीं हो जाएगी तब तक तो ये ट्रोल बिल्कुल भी थमने नहीं वाले हैं। एंड वेल उसके बाद मूवी डिसाइड करेगी कि उस फिल्म के रिलीज होने के बाद जो ट्रोलिंग होगी वो रुकेगी या फिर बढ़ेगी, या फिर अगर रुकेगी भी उसके बावजूद भी हमें पता है कि कई लोग कोई ना कोई कारण निकाल के इस फिल्म को और रणबीर कपूर को खास करके हेट करेंगे। और वेल अगर देखा जाए तो रणबीर कपूर के साथ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। उनके पर्सनल लाइफ से लेके प्रोफेशनल लाइफ तक उन्हें हर चीज में टारगेट किया जाता है और मैं मानता हूँ कि उनके ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए जिसके चलते वो आज तक ट्रोल होते हैं। लेकिन इस चीज को अगर आप किसी और एक्टर के साथ कंपेयर करो ना एंड उसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ कंपेयर करो तो उनमें और रणबीर कपूर में एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। जैसे सबसे पहले तो हमें पता है कि रणबीर कपूर ऑफिशियली किसी सोशल मीडिया साइट पे है नहीं, एंड उसके अलावा उनकी जो पीआर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर उनकी पीआर है भी तो वैसे ऐसा क्लेम किया जाता है कि रणबीर कपूर डजंट ओन एनी पीआर, लेकिन ये विश्वास करना थोड़ा बहुत मुश्किल है क्योंकि आज के टाइम पे अगर कोई स्टार अपने स्टारडम सूट के सुपर स्टारडम की तरफ लाइक बढ़ रहा है देन ही डू नीड अ पीआर, बट द काइंड ऑफ एक्टिंग ही डज इन ईच ऑफ हिज फिल्म्स, उसे देख के तो हम जरूर से कह सकते हैं कि हर अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे, बड़े और बूढ़े इंसान उनकी एक्टिंग को समझ सकते हैं एंड पीपल आर स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज हु इज अ बेटर एक्टर एंड हु इज नॉट। और अभी के टाइम पे जैसे रामायणा मूवी के फर्स्ट ग्लिम्स आने के बाद कई लोग ये कह रहे थे कि रामचरण सर को भगवान राम के रोल के लिए चूज करना चाहिए था इन फिल्म रामायणा। और देखो इस चीज का क्लेम उनका थोड़ा लाजमी भी है क्योंकि हमें RRR के लाइक एंड के फाइट सीक्वेंस में हमने देखा है कि रामचरण एज भगवान राम कितने परफेक्ट लग रहे थे व्हाइल बीइंग इन द बीस्ट मोड। और देखो कहीं ना कहीं मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूँ, लेकिन हम जानते हैं कि भगवान राम का जो कैरेक्टर है वो किसी एक लेयर तक तो लिमिट नहीं है, उसके मल्टीपल अलग अलग लेयर्स है। एंड जो चीज रामचरण सर के हमने भगवान राम वाले लाइक पर्सोना में RRR के एंडिंग में देखा था वो उनके मल्टीपल लेयर्स का एक बहुत ही छोटा सा लेयर है जहाँ पर वो फाइनली अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। बट बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन सीन हम ये नहीं कह सकते कि रामचरण इज द परफेक्ट एक्टर टू प्ले द रोल ऑफ भगवान राम, बट हम ये भी नहीं कह रहे कि रामचरण बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। वेल देखो रामायणा की बजट अराउंड 4000 करोड़ अब होने वाली है दोनों पार्ट्स की, ये हम जानते हैं। और इस फिल्म में जो एक्टर्स है, कास्टिंग डायरेक्टर्स है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के जो अलग अलग क्रू मेंबर्स हैं उन्हें ग्लोबली अलग अलग जगह से उठाया गया है टू क्रिएट अ एक्सपीरियंस व्हिच इंडियन ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू फॉरगेट इन द नियर टाइम। और जब ऐसे फिल्म की जब कास्टिंग होती है तो कास्टिंग डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ भी करके परफेक्ट और ऑलमोस्ट नियर टू परफेक्ट वाले एक्टर्स को कास्ट करे। एंड वी नो दैट हमने जब रणबीर कपूर पे शक किया है कि he won't be able to deliver this kind of performance, उन्होंने उस वक्त हर बार ऑडियंस को इम्प्रेस किया है, चाहे वो संजू मूवी की बात हो, चाहे वो एनिमल मूवी की बात हो, चाहे वो बर्फी मूवी की बात हो, या फिर चाहे वो उनकी कोई भी मूवी को उठा के देख लो, उन सारी मूवीज में उन्होंने अपनी एक्टिंग को प्रूव किया है। जहाँ पर मुझे अभी तक याद है जब ये अनाउंस हुआ था कि रणबीर कपूर इज गोइंग टू कोलैब विद संदीप रेड्डी वांगा फॉर द फिल्म एनिमल, तो बहुत लोगों का ये कहना था ना कि रणबीर कपूर को आज तक हमने किसी एक्शन फिल्म में नहीं देखा है और ऐसा लगता भी नहीं है उनके लाइक फेस को देख के, उनके बॉडी स्ट्रक्चर को देख के कि वो एक एक्शन फिल्म में लाइक शूट कर पाएंगे। बट वी ऑल नो कि एनिमल के साथ उन्होंने क्या किया था, वो कुछ ऐसा था कि ऑडियंस उस चीज को एंटिसिपेट भी नहीं कर पाई थी। एंड अगेन से वही सेम सिनेरियो रिपीट हो रहा है जहाँ पर अगेन से रणबीर कपूर की एक्टिंग एबिलिटी पे शक की जा रही है, बट हमें पता है कि उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। ही इज टोटली डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज क्राफ्ट एंड हिज वर्क। और वेल अगर देखा जाए ट्रोलिंग को लेके, और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें पता है कि रणबीर कपूर और ट्रोलिंग ये कोई नई बात नहीं है। रणबीर कपूर हमेशा इस चीज से लाइक डील करते हुए आए हैं, चाहे वो उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स को लेके ही क्यों ना हो, जहाँ पर हमें पता है कि आज के टाइम पे भी एक ऐसा बहुत बड़ा ग्रुप है जो रणबीर कपूर को उनके पास्ट रिलेशनशिप्स को लेके जज करता है और आज भी ये कहता है कि ये बंदा कभी सुधर नहीं सकता है। एंड जब भी उन्हें कोई एक छोटा सा भी इंसिडेंट मिलता है जिसके चलते वो रणबीर कपूर को चीटर, मिसोजिनिस्ट ये सारी चीजें प्रूव कर पाए तो एक पूरी लॉबी इस चीज के लिए चालू हो जाती है एंड दी डिफेमिंग ऑफ रणबीर कपूर बिगिंस। चलो वो तो एक अलग बात है, वो उनके पर्सनल लाइफ की बात है तो उस पर उतना कुछ हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने बताया यहाँ पे बात आ गई है प्रोफेशनल लाइफ की। और जैसे हमें पता है कि आज के टाइम पे इंडिया में जो सबसे बड़ी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है वो अब बॉलीवुड नहीं रही है, उसे मल्टीपल अलग अलग इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज ने ओवरशैडो करना शुरू कर दिया, फिर चाहे वो टॉलीवुड हो या फिर सैंडलवुड हो, इन सारी इंडस्ट्रीज ने। और इन सारी इंडस्ट्रीज के मल्टीपल स्टार्स बाहर निकल के अपनी कोई ना कोई एक अच्छे फिल्म पैन इंडिया में हिट ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करवा ही ले रहे हैं। तो ऐसे मौके पे हमें पता है कि आज के टाइम पे अगर किसी भी सुपरस्टार को सर्वाइव करना है तब उन्हें भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिलीवर करना पड़ेगा। और जैसे मैं अपने इस वीडियो में बताया था कि रणबीर कपूर की जो अपकमिंग
लाइन्स है फिल्म्स की वो बहुत ही ज्यादा डेडली है। मतलब अगर पूरे पैन इंडिया में अगर किसी सुपरस्टार्स की लाइक अपकमिंग फिल्म्स की लाइनअप बहुत तगड़ी है तो वो सिर्फ अभी दो है। एक हो गए हमारे प्रभास और दूसरे हो गए हमारे रणबीर कपूर। और इन सब चीजों के बीच अगर उन्हें किसी फिल्म के लिए ट्रोल किया भी जा रहा है तो उस चीज को हम ये कह के डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रोलिंग हर मोड पे हर एक नई फिल्म के साथ एसोसिएट होती रहेगी। इवन वो चीज एनिमल के साथ भी हुई थी एंड संजू के साथ भी हुई थी, तो इस चीज को तो हम रोक नहीं सकते हैं। बट हाँ, एक चीज के अगेंस्ट हम जरूर से कह सकते हैं और वो है ब्लाइंड ट्रोलिंग, जहाँ पर एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता है कि जिन जिन एक्टर्स के साथ रणबीर कपूर की लाइक कंपैरिजन की जा रही है वो सारे एक्टर्स रणबीर कपूर से बेटर एक्टिंग में। मैं इस बात को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं हूँ, क्योंकि इस बंदे ने शुरुआत से ही अपनी जो लव है ना सिनेमा की है उस चीज को एस्टैब्लिश किया है। उस बंदे ने शुरू से ही प्रूव किया था कि उसे फोकस करना है क्वालिटी ऑफ फिल्म्स में, ना कि क्वांटिटी ऑफ फिल्म्स में। और इसीलिए हमें उनके इनिशियल करियर के स्टेज पे ही वेकअप सेट, ये जवानी है दीवानी, बर्फी, रॉकेट सिंह, ऐसी सारी फिल्में हमें देखने को मिली थी। एंड उसके अलावा रणबीर कपूर की जो पर्सनल लाइफ में भी उनकी जो पर्सनालिटी है ना वो कई हद तक बहुत सारे स्टार्स से बहुत ही डिफरेंट है और काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ है। मतलब जैसे वो मानते हैं कि वो एक प्रिविलेज फैमिली में पैदा हुए हैं और वो इस बात को डिनाई नहीं करते हैं और खुद को एक विक्टिम, एक नेवर स्टार होने के बावजूद खुद को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर एस्टैब्लिश नहीं करना चाहते हैं। वो उस हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं जो उन्हें जिंदगी में मिला है। और ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें रणबीर कपूर की जो इमोशनल मैच्योरिटी है उसे भी दिखाती है। लाइक मुझे आज भी याद है जब कंटिन्यूअसली दीपिका पादुकोण की पीआर एंड दीपिका पादुकोण हर्सेल्फ वाज ट्रोलिंग एंड डिफेमिंग रणबीर कपूर थ्रू ऑल द मीडिया इंटरव्यूज। उसके बावजूद भी रणबीर कपूर ने बहुत ही मैच्योरिटी से इसी को हैंडल किया था और उन्होंने कहा था कि अगर सच में दीपिका पादुकोण को ऐसी कोई दिक्कत है तो उन्हें कॉल करना चाहिए था, ना कि उन्हें जाके पब्लिक प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें बोलनी चाहिए थी। Deepika a lot. I had a beautiful relationship with her. She has some angst against me. It would have been more graceful of her if she could pick up the phone and speak to me about it rather than speak, on a public platform. बट वी ऑल नो इस चीज के बाद भी जो ब्लेम किया गया वो रणबीर कपूर को ही किया गया। बट चलो कोई नहीं, मैं जानता हूँ कि लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा इस चीज को लेकर भी, लेकिन एट द एंड जो इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा है वो बस यही है कि लेट्स जस्ट वेट, एक बार रामायण पार्ट 1 को आने दो, उस फिल्म को देखो, उसके बाद अगर सच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लग रही है देन अपने ओपिनियन के साथ उस फिल्म को ट्रोल करो, रणबीर कपूर को ट्रोल करो, जो जो डिपार्टमेंट्स में आपको कमी लगी उसी को ट्रोल करो। लेकिन फॉर द टाइम बिंग जब तक वो फिल्म रिलीज नहीं हो रही है तब तक तो कम से कम जो ब्लाइंड ट्रोलिंग है, एटलीस्ट ब्लाइंड ट्रोलिंग पार्ट, उस चीज को तो कंट्रोल होना ही चाहिए। और इस बात को मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि टाइम एंड अगेन रणबीर कपूर ने ये प्रूव किया है कि इज एन एक्टर ऑन whom we can trust। तो मे बी इन सारे सिनेरियोस को भी कंसीडर करके हम कह सकते हैं कि चलो एक बार के लिए ही सही बट थोड़ा ट्रस्ट कर ही लेते हैं। मे भी हो सकता है हमें सच में कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जिसकी हमें उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और ये दोनों चीजों में हो सकती है, एज ए पॉजिटिव वे एंड एज ए नेगेटिव वे एज वेल। तो चलिए हम बस होप करते हैं। सो लेट्स जस्ट वेट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन इस पार्टिकुलर टॉपिक को लेके। अगर इस बारे में आपका भी कुछ सोचना है, आप भी कुछ बहुत ही ज्यादा डीपली इस बारे में लाइक कहना चाहते हैं या फिर आपका कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है तो उसे आप कमेंट में लिखकर जरूर से बताइएगा। मैं जरूर से जानना चाहूंगा कि इस बारे में आपके ओपिनियंस कैसे हैं। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।